हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, यानी कि एक एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में देखे थे हमने किस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। जनरली एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर का कॉइल होता है, उसके पैरेलल पे हम लो रेजिस्टेंस की वायर जिसको हम शंट बोलते हैं उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर वाला जो डिवाइस हो जाता है, आई मीन गैल्वेनोमीटर प्लस शंट के कनेक्शन को हम बोलते हैं एमीटर। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होता है इस एमीटर का। चलिए समझते हैं। तो हमको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है एंड जो शंट है उसको पैरेलली कनेक्ट किया गया है। एंड हमने पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू द 1/Rn। ओके, क्लियर है इतना। तो उसी के बेस पे अगर हमको यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो उस केस में हो जाएगा, मान लेते हैं कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है या फिर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है इस गैल्वेनोमीटर का वो है G डैश। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/G डैश इज इक्वल टू व्हाट, 1/G, G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, प्लस 1/S, S क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, S प्लस G, ओके, S प्लस G अपॉन GS, पर हमको 1/G डैश नहीं चाहिए। देखिए पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/G डैश इज इक्वल टू G प्लस S अपॉन GS। हमको G डैश चाहिए, 1/G डैश नहीं चाहिए। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा G डैश इज इक्वल टू GS ऊपर जाएगा अपॉन G प्लस S नीचे। तो ये हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ एमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ एमीटर। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, कितना होता है आपको क्लियर हो गया इस फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन अगर अब हम इसके फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें तो चलिए उस पर थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि यहाँ पे G और S ये जो दो रेजिस्टेंस हैं इनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल, राइट। तो उस कंडीशन पे जो हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है या फिर आप बोल सकते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो कितना होता है, लेस मिलता है उन इंडिविजुअल G एंड S के कंपेरिजन में, राइट। तो ओवरऑल ये हमने पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो हमको वैल्यू बहुत छोटी यानी कि लेस मिलती है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, कम होगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा स्टूडेंट्स तो हम जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट वहां से सप्लाई करेंगे उस सर्किट में से वो पूरी की पूरी कहां से पास होगी, उस एमीटर से पास होगी। यानी कि आप जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, यानी कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है ये एमीटर। ओके, लेकिन एक और चीज जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि आप इस एमीटर को उस सर्किट में इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन है कि सीरियली कनेक्ट करेंगे। ओके, तब जाकर के उसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है उस पूरी इलेक्ट्रिक करंट को वो सिंपली क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी चेंज देखने नहीं मिलेगा उस करंट में, यानी कि चेंज नहीं मिलेगा मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं वो उतनी ही आपको मेजर करके बताएगा। ओके, लेकिन ये कब होगा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, नियरली जीरो होना चाहिए। लेकिन ये हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें आइडियल एमीटर की। ओके, यानी कि आइडियल एमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं। कब, जब हम उस एमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं उस सर्किट में सीरियल कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। ओके, एंड हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि उस समय जो इलेक्ट्रिक करंट उस एमीटर में से सप्लाई की जा रही है, पास की जा रही है, उसमें आपको कोई भी डिक्रीमेंट देखने नहीं मिलेगा, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक करंट है वो उतनी ही बताएगा, उससे कम करके नहीं बताएगा। ये हो गया आइडियल एमीटर की बात एंड आइडियल एमीटर के रेजिस्टेंस की बात, जहां पे हम उस एमीटर के आइडियल एमीटर के रेजिस्टेंस को जीरो मान रहे हैं। बट क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नो, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उस एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो मान लें। ओके, हालांकि वो रेजिस्टेंस बहुत 0.00 समथिंग में मिलेगा, बट अगेन आखिर तो रेजिस्टेंस होगा, नियरली जीरो होगा, बट जीरो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम एक इफेक्टिव एमीटर या फिर आइडियल एमीटर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।